देखिए दोस्तों, ये वीडियो बनाने का आइडिया कहाँ से आया, मैं पहले आपके साथ वो डिस्कस करता हूँ। 3-4 महीने पहले मैं एक सेमिनार में गया था। वहाँ पे काफ़ी यंग, एनर्जेटिक, इंस्पिरेशनल बच्चे आए हुए थे और काफ़ियों ने बहुत ट्रेनिंग ले ली थी, बुक्स पढ़ ली थी। उनको सब कुछ पता था, चार्ट पैटर्न, ऑप्शन चेन कैसे रीड करते हैं, कैसे आपका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है, डिमांड जोन, सप्लाई जोन्स। मतलब उनसे डिस्कशन कर रहा था, दे नो एवरीथिंग। मतलब मुझे तो ये लग रहा था जैसे अब इंडियन टीम ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कमान दे दी है आगे चलाने की T20 में। तो अब हमें भी साइड पे हो जाना चाहिए और ये न्यू जनरेशन को बैटिंग करने का मौका देना चाहिए रिटेलर्स की तरफ से स्टॉक मार्केट में। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी डिस्कशन हुई। डिस्कशन होते होते एक बहुत यंग एंथुसियास्ट लड़के से मैं मिला जो कि मुझे बता रहा था स्टॉक मार्केट के बारे में सारा। और उसको बेसिक नॉलेज सारी थी, यू नो हाउ टू ट्रेड, हाउ टू डू एवरीथिंग। और 4-6 महीने से कर भी रहा था और अच्छा ट्रेडिंग कर रहा था और रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, एवरीथिंग परफेक्टली ही इज़ डूइंग। तो वहाँ डिस्कशन में बातें करते करते मैंने बस उससे ये पूछा कि ब्रदर, डू यू नो डिफरेंस बिटवीन अ डीमैट एंड अ ट्रेडिंग अकाउंट? तो ही वॉज जस्ट लाइक साइलेंट। तो मैंने उससे पूछा, बॉस दिस इज़ अ बेसिक, एकदम बेसिक है ये तो पता ही होना चाहिए आपको, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। ही सेड या आई डू ट्रेड सो इट मस्ट बी अ ट्रेडिंग अकाउंट। तो मैंने कहा आप डिलीवरी कहाँ पे लेते हो शेयर्स की फिर? तो अगेन वो साइलेंट एकदम। तो आई वॉज अ लिटिल बिट शॉक। देखिए, लोगों को पता है ट्रेडिंग हो रही है, कैसे हो रही है, कहाँ करनी है, लेकिन एकदम जो बेसिक्स फंडामेंटल्स होते हैं ना, वो क्लियर नहीं है। वो क्लियर नहीं होंगे ना तो लाइफ में एक ना एक मौका ऐसा आएगा। आपने पीछे न्यूज़ भी पढ़ी होगी, कुछ कुछ ब्रोकर्स ने कैसे अपने ट्रेडर्स की, इन्वेस्टर्स की होल्डिंग को मिसयूज़ करके अपने फ़ायदे के लिए उसको यूज़ करा। पकड़े भी गए थे सारे के सारे, आप देख सकते हैं, गूगल करके आपको पता चल जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, डीमैट अकाउंट क्या है। देखिए, आप चाहे कोई ट्रेडिंग करें, आप चाहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालें, आप कोई डीलरशिप लें, आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लें, आप किराने की दुकान खोलें, आप समोसे की दुकान खोलें, स्टॉल खोलें छोटा सा चाय समोसे का, आपको अपने बिज़नेस के बेसिक्स पता होने बहुत ज़रूरी है। राइट फ्रेंड्स, अगर आपको बेसिक्स ही नहीं पता होंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप शुरुआत में ज़रूर प्रॉफिट कमाएं, लेकिन आगे जाके लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं आपको झटका लग सकता है और आप उसको नहीं संभाल पाएंगे क्योंकि आपको अपने बिजनेस के बेसिक्स नहीं पता होंगे। तो डू रिमेंबर दिस, बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक है, आपको चाहे सब आता हो, ट्रेडिंग करना भी आता हो, सब कुछ आता हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ डीमैट अकाउंट, हाउ इट इज़ ऑपरेटेड, व्हाट आर द चार्जेस, और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है। तो ये बहुत छोटा सा है, 10 मिनट का वीडियो होगा, आपको मैं वाइट बोर्ड पे अभी समझाऊंगा और बहुत क्विकली आपको समझ में आ जाएगा। तो बड़ी बड़ी चीज़ें करने के चक्कर में छोटी छोटी चीज़ें ना छोड़ें, वो छोटी छोटी चीज़ें मिल के किसी दिन बड़ा नुकसान कर सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी वाइट बोर्ड पे चलेंगे और फटाफट आपको बताऊंगा डीमैट, ट्रेडिंग अकाउंट, चार्जेस और टाइप ऑफ ब्रोकर्स, जिसके बाद आपको पता बिल्कुल चल जाएगा बेसिक्स कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कैसे करनी है और कैसे आगे बढ़ना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे। मैंने जैसा आपको बताया था वाइट बोर्ड पे मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा सा डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, कैसे ये काम करते हैं। देखिए, आप 1996 से पहले अगर किसी को शेयर्स खरीदने होते थे तो उसको एक्सचेंज में जाना पड़ता था फिजिकली। आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, फिजिकली एक्सचेंज में जाना पड़ता था उसको। वहाँ पे बायर होता था और सेलर होता था। जब बायर और सेलर का प्राइस मैच होता था तो बायर सेलर को क्या देता था? पैसे, मनी। और सेलर बायर को देता था शेयर्स। ये शेयर्स क्या होते थे 1996 से पहले? ये शेयर्स फिजिकल फॉर्म में होते थे। फिजिकल फॉर्म में होते थे मतलब ये सर्टिफिकेट की तरह होते थे। इसको लोग संभाल के रखते थे। फिजिकल फॉर्म के सर्टिफिकेट्स की तरह शेयर्स एक्सचेंज होते थे और पैसे देता था। मैं गया, मैंने पैसे दिए, मैंने सपोज का ICICI बैंक 100 रुपये पे मैं खरीदने को रेडी हूँ। अगर कोई सेलर होगा वहाँ से आएगा तो बोलेगा चलो 100 रुपये में मैं आपको देने को तैयार हूँ, कितने चाहिए आपको? इतने चाहिए, ये लो बाय सेल किया, मैंने पैसे दिए, उसने मेरे को शेयर सर्टिफिकेट दिए, वो मेरे नाम ट्रांसफ़र हो गए।
1996 से पहले ऐसे होता था। उसके बाद 1996 में डीमैट अकाउंट इंट्रोड्यूस हुआ। डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमेटीरियलाइजेशन। ओके फ्रेंड्स, डीमेटीरियलाइजेशन अकाउंट होता है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें ट्रांसफ़र हो गई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ओके, जो सेलर आपको शेयर्स यहाँ पे फिजिकल फॉर्म में देता था, यहाँ पे वो सेलर अपने डीमैट अकाउंट से निकाल के आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते थे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब आज की डेट में होता क्या है? देखिए, आज की डेट में डीमैट प्लस ट्रेडिंग, ये दोनों अकाउंट साइमल्टेनियसली खुलते हैं। ओके फ्रेंड्स, डीमैट अकाउंट में आपके होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर्स। अगर आप कोई भी शेयर, सपोज मैंने HDFC बैंक के 100 शेयर खरीदे, 1000 शेयर खरीदे, मैंने पेमेंट करी और 1000 शेयर मेरे आ गए डीमैट अकाउंट में। और ये पेमेंट कहाँ से होगी 1000 शेयर की? ये पेमेंट होगी ट्रेडिंग अकाउंट से। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट में होते हैं पैसे, मनी, रोकड़ा, जो भी आप बोलना चाहो, वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में होते हैं। ओके फ्रेंड्स, डीमैट अकाउंट में शेयर्स, ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे। अब जो आप बाय बिड डालते हो, बाय सेल बिड, वो सब आपका ट्रेडिंग अकाउंट से होता है। ट्रेडिंग अकाउंट से आप बिड डालते हो, 100 रुपये में लूँगा भाई 50 शेयर, 150 रुपये में लूँगा 10 शेयर, ये जो भी आप बिड्स डालते हो वो सारी ट्रेडिंग अकाउंट से होती है। और जब ये बिड मैच हो जाती है, मैच होने के बाद आपने पैसे दिए, ट्रेडिंग अकाउंट से पैसे आपके निकले और ये गए आपके सेलर के पास, और सेलर के अकाउंट से, डीमैट अकाउंट से शेयर निकले और वो आए आपके डीमैट अकाउंट में। ओके, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, आप दोबारा समझ लीजिए। डीमैट मतलब शेयर्स, ओके, और ट्रेडिंग मतलब मनी, बस ऐसे समझ लो। डीमैट में आपके होते हैं शेयर्स, ट्रेडिंग में आपका होता है पैसा। बस ये सिंपल सी चीज़ है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। अब डीमैट अकाउंट का रोल कहाँ पे आता है, ये भी थोड़ा समझिए आप। देखिए, जब आप कैश में ट्रेड करते हैं ना, तब डीमैट अकाउंट का रोल प्ले में आता है, क्योंकि कैश में आप खरीदेंगे, आपको डिलीवरी मिलेगी, डिलीवरी मिलेगी मतलब आपको शेयर्स मिले, तो शेयर्स आप कहाँ पे रखेंगे? वो रखेंगे डीमैट अकाउंट में। ओके फ्रेंड्स, अगर आप FNO कर रहे हैं, FNO मतलब आप फ्यूचर्स में कर रहे हैं, आप ऑप्शंस में कर रहे हैं, देखिए इनमें जब भी आप करते हैं, इसमें डिलीवरी नहीं होती, तो इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट नहीं चाहिए होता। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखें, ठीक है फ्रेंड्स। जहाँ पे आपको डिलीवरी लेनी है, वहाँ पे आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी शेयर्स को रखने के लिए। अगर आप हार्डकोर ट्रेडर हैं, फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो उसमें कोई डिलीवरी तो होती नहीं, प्राइस होता है बस। प्राइस आपने डाला, बिड डाली, बाय करा, सेल करा, और आपने जो प्रॉफिट हुआ वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। और ट्रेडिंग अकाउंट आपका अटैच होता है किससे? सेविंग अकाउंट से। किसी भी बैंक का सेविंग अकाउंट हो वो अटैच हो जाता है, तो कभी भी आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हो, प्रॉफिट करना हो, वो सेविंग अकाउंट में चले जाएगा, ट्रेड करना हो सेविंग अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। बस सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। और डीमैट में आपके जाते हैं शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में, जो कि पहले फिजिकल फॉर्म सर्टिफिकेट के फॉर्म्स में मिलते थे 1996 से पहले, वो अब आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जैसे आपके सेविंग अकाउंट में पैसे होते हैं, वैसे यहाँ डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स होते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि ब्रोकर कितने तरीके के होते हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से समझिएगा, वो पूरा देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। 5 मिनट और लूँगा आपके, आप देखिए ध्यान से। देखिए, 3 तरह के ब्रोकर होते हैं। एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर, ओके फ्रेंड्स। एक होता है आपका फुल टाइम ब्रोकर,
एक होता है बैंक्स। बैंक्स में क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, आपके अकाउंट भी होंगे, HDFC सिक्योरिटीज़, ICICI सिक्योरिटीज़, कोटक सिक्योरिटीज़, ये सारे बैंक के ब्रोकर्स होते हैं। ओके। अब फुल टाइम ब्रोकर्स क्या होते हैं आपके? देखिए, फुल टाइम ब्रोकर्स होते हैं जो आपको ब्रोकरेज, बाय सेल तो आप उनके थ्रू कर सकते हो, प्लस वो आपको काफ़ी एडिशनल चीज़ें भी देते हैं। आपको एक डेजिग्नेटेड RM मिलता है वहाँ पे, आपको रिपोर्ट्स मिलती हैं, वीकली रिपोर्ट्स मिलती हैं, डेली रिपोर्ट्स मिलती हैं, आपको वहाँ पे टिप्स भी मिल सकती हैं। बाय सेल वहाँ पे आपको दिख सकता है कि क्या ब्रेड्थ है, कौन सा सेक्टर चल रहा है, तो कंप्लीट आपको डिटेल वहाँ पे दी जाती है। और डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं, जैसे आप ले लो ज़ीरोधा वगैरह हैं, जो आपको ब्रोकरेज ज़रूर कम चार्ज करेंगे, लेकिन वहाँ पे आपको ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी जो ये सब देते हैं, बैंक्स देते हैं और फुल टाइम ब्रोकर देते हैं। यहाँ पे आपको कोई इशू होता है तो एक कॉल सेंटर होता है, वहाँ पे आप कॉल करके अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। बाय सेल ऑर्डर आपको खुद ही डालने पड़ते हैं सॉफ्टवेयर में। यहाँ पे आप फ़ोन पे भी डाल सकते हैं फुल टाइम ब्रोकर में, बैंक्स में तो बिल्कुल ही डाल सकते हैं फ़ोन वगैरह पे, लेकिन यहाँ पे आपको खुद ऑर्डर प्लेस करने होते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये 3 तरीके के ब्रोकर होते हैं। अब इन 3 तरीके के ब्रोकर्स में चार्जेस क्या होते हैं, इसमें थोड़ा सा 2-3 तरीके के चार्जेस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले होता है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। ये आप थोड़ा नेगोशिएट करेंगे तो ज़ीरो भी हो सकता है, वरना एक अमाउंट आपको देना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, ये आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो लोगों को पता नहीं चलता, वो होता है AMC। AMC मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। देखिए, ये भी सभी चार्ज करते हैं। अब डिपेंड करता है आप कितने बड़े ट्रेडर हैं, क्या है, कितने वैल्यूएबल क्लाइंट है उस ब्रोकर के, उसके बेसिस पे ये भी ज़ीरो हो सकते हैं अगर आप एक अच्छे नेगोशिएटर हो तो। ठीक है दोस्तों, तीसरी मेन चीज़ है ब्रोकरेज। देखिए, ये तो आपको पता ही है, अब ब्रोकरेज सब लेते हैं। अब जितनी प्रीमियम जगह पे आप जाएंगे उतना ज़्यादा आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। अगर आप बैंक्स के साथ डील करेंगे तो वहाँ पे आपका थोड़ा ब्रोकरेज ज़्यादा होगा। अगर आप फुल टाइम ब्रोकर के पास जाएंगे, वहाँ पे बैंक से कम होगा और डिस्काउंट ब्रोकर से ज़्यादा होगा। डिस्काउंट ब्रोकर पे सबसे कम होगा। ओके फ्रेंड्स, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये चार्जेस होते हैं, इनको आप ध्यान में रख के देखिए, क्योंकि ईयर एंड पे जब आप अपना PNL देखेंगे तब आपको पता चलेगा, अरे यार इतने मैंने यहाँ दे दिए, इतने यहाँ दे दिए, इतने यहाँ दे दिए, कमाया मैंने कुछ है नहीं, प्रॉफिट हुआ नहीं, लॉस में लॉस तो हुआ ही हुआ ट्रेडिंग में, प्लस ये एडिशनल चार्जेस और मेरी जेब से चले गए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। छोटी छोटी चीज़ें जैसे मैंने आपको शुरू में बोला था, उसको समझें, बेसिक समझें, कहाँ कैसे पैसा बच सकता है। देखिए, जो हार्डकोर बिजनेसमैन होता है ना, चाहे उसका टर्नओवर 1000 करोड़ का क्यों ना हो, 10,000 करोड़ का क्यों ना हो, वो कभी भी ऐसे फ्री में पैसे नहीं बांटता। उसके लिए एक एक रुपया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके फ्रेंड्स, ये आप ध्यान में रखिएगा। और लास्ट में जो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मैंने बोला था शुरू में, आप उसको ध्यान में रखिए। देखिए, ब्रोकरेज अगर आप ऑप्शन कर रहे हैं, ऑप्शन बायर है। देखिए, ऑप्शन बायर क्या करता है, मल्टीपल लॉट्स लेता है। ओके, मल्टीपल लॉट्स, सॉरी ये लॉट्स है। ओके, कितने लेगा, 10 लेगा, 50 लेगा, 100 ले लेगा, डिपेंडिंग ऑन प्रीमियम कितना है उस कॉल या पुट का, और आपके पास कैपिटल कितनी है। देखिए, चार्जेस में एक चीज़ समझिए, जो चार्जेस ब्रोकरेज होते हैं ना, कुछ ब्रोकरेज चार्जेस लगाते हैं पर लॉट। ओके, यहाँ मैं समझाता हूँ, थोड़ी जगह आप समझिए। कुछ ब्रोकरेज लगाते हैं चार्जेस पर लॉट। ओके, और कुछ ब्रोकरेज लगाते हैं चार्जेस पर ट्रांजैक्शन। अगर 10 रुपये पर लॉट है और आपने 10 लॉट लिए तो 100 रुपये हो गए, और पर ट्रांजैक्शन है तो यहाँ 10 रुपये थे, यहाँ लगे 10 रुपये, तो 90 रुपये का फ़र्क आप देख सकते हैं, आपको यहीं पे ब्रोकरेज में दिख गया। तो इसको समझें, देखें, परखें, ब्रोकर से बात करें। बिजनेस सेट कर रहे हैं, पूरी तसल्ली से करें, जल्दबाजी ना करें। कहाँ एक एक दो दो 10-10 रुपये बच सकते हैं, वहाँ पे देखिए, क्योंकि साल के एंड में जाके ये मतलब मल्टीपल थाउजेंड्स में, लैक्स में, डिपेंडिंग ऑन योर ट्रेडिंग हो जाते हैं।
चलिए, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। देखिए, डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट पे था, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, छोटा सा डिफरेंस है दोनों में, छोटा सा हमने समझा कैसे काम करते हैं। और रोज़ देखिए अपने डीमैट में होल्डिंग है, कितनी चल रही है, क्या नहीं चल रही है। ओके, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इसको शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।